नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, और पिछली क्लास के अंदर हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा बेसिक है कि कोई भी क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर देगा उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे विद एग्जाम्पल, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से समझा था। और जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर वो क्लास ज़रूर देख ली। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, लेकिन जो सारा का सारा बेसिक था कि क्वेश्चन को हम किस वे में सोल्व करेंगे या एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, हमने हर एक चीज़ को अच्छे से समझा था लास्ट क्लास के अंदर। तो जो भी आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% की रेट से CI 102 रुपये दे, कोई P प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और टाइम 2 साल, और 2 साल का जो CI है 102 रुपये है। जो भी यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करेगा आपके सामने, या तो आपसे वो प्रिंसिपल निकलवाएगा या फिर आपसे वो सेम राशि का 2 साल का ऐसा ही पूछेगा कि जो भी प्रिंसिपल आपने उधार लिया था वही सेम राशि अगर 2 साल के लिए 4% के ऊपर पे की जाती तो फिर उसका SI क्या आता। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 तरीके से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहला, 4% को आप जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/25। जब आप 4% को फ्रैक्शन के अंदर तोड़ के लिखोगे तो जो आपका 4% हो, 4% किसके इक्वल जाएगा? 1/25 के बराबर। डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है? 25। जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे ही मिले, जितना भी टाइम दे रखा है 2 साल तो उसका स्क्वायर, अगर 3 साल है तो उसका क्यूब, अगर 1 साल है तो एज इट इज़ वही वैल्यू। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। टाइम 2 साल दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 25। तो डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा? 25 का स्क्वायर। 25 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आई 625। मतलब अब आपके हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 625 रुपये। अब 625 को प्रिंसिपल मान के आगे मैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। 625 अगर प्रिंसिपल होता तो 625 का जब आप 4% निकालोगे, 4% मतलब 1/25, और जब आप 1/25 निकालोगे इसका तो 1/25 किसके बराबर आएगा? 25 के। उसके बाद जो भी हम CI निकालते थे, जितना भी डाटा आपको दिखाई दे उस सभी के ऊपर ब्याज, मतलब जब दूसरे साल में ब्याज लगाऊंगा तो दूसरे साल के अंदर इस प्रिंसिपल का भी ब्याज आएगा और इस ब्याज का भी ब्याज आएगा। तो 625 का जब आप 4% निकालोगे 25, और इस 25 का जब आप 4% निकालोगे कितना आएगा? 1। तो जो ये 50 रुपये है, ये 50 रुपये आपको SI के अंदर भी मिलेंगे और यही 50 रुपये आपको CI के अंदर भी मिलेंगे। अगर यहाँ से वो पूछे कि CI और SI का डिफरेंस क्या रहा होगा 2 साल का, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1। क्योंकि दोनों 25 और 25, जो ये 50 रुपये है, ये 50 रुपये SI के अंदर भी आएंगे और यही 50 रुपये CI के अंदर भी आएंगे। तो एक्स्ट्रा क्या आया? बस 1 रुपया। क्योंकि जो SI होता है वो हर एक साल का बराबर होता है, लेकिन CI जो पहली टर्म का ब्याज होता है, चाहे वो SI हो चाहे CI हो, हमेशा इक्वल होगा। उसके बाद CI हमेशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि CI हमेशा सारा का सारा अमाउंट के ऊपर काउंट होता है, और SI आपका चाहे कभी तक भी ब्याज जो सारा का सारा किस पे से लगता जाएगा? प्रिंसिपल पे से। तो यहाँ से उसने बोला कि 2 साल का जो CI है वो 102 रुपये है, उसके हिसाब से 2 साल का CI 102 रुपये, लेकिन मेरे हिसाब से 2 साल का जो CI आएगा वो कितना आएगा? 51 रुपये। 25, 25, 50 और 1 51। मेरे हिसाब से 2 साल का CI 51 रुपये, लेकिन उसके हिसाब से ये किसके बराबर है? 102 के बराबर।
51 की वैल्यू 102 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर तो ये 625 किसके इक्वल चला जाएगा, 1250 के बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर जो सीआई मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल किसके बराबर आया मेरा, 1250 के। रही बात अब अगर 2 साल का एसआई निकालना हो, आपको प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल कितना है 1250, 1 साल का कितना 4%, 2 साल का कितना आएगा 8%। तो आप डायरेक्ट 1250 का कितना निकाल सकते हो 8%। या फिर मैंने यहाँ पे बोला था कि ये 50 रुपये जो हैं, ये 50 रुपये क्या आपका एसआई, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर गई मेरी यहाँ से 2 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो ये 50 यूनिट किसके बराबर जाएंगे मेरे 100 के बराबर। तो मतलब 2 साल का जो एसआई आया यहाँ से, वो एसआई कितना आएगा मेरा 100 रुपये। अब एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछ सकता है, या तो आपसे प्रिंसिपल निकलवाएगा या फिर वो एसआई निकलवाएगा। इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से कर सकते हो, अगर मैं और दूसरे मेथड से बताऊं, दूसरे मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, 4% किसके बराबर है 1/25 के। अगर प्रिंसिपल 25 होगा, 25 के ऊपर, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल अगर 25 है, 25 के ऊपर 1 रुपया ब्याज का, तो राशि किसके बराबर चली जाएगी मेरी 26 के। 25 प्रिंसिपल, 26 क्या आएगा अब अमाउंट। उसके बाद लेकिन टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। पहले साल 25 वाली चीज़ किसके बराबर 26 के बराबर, तो दूसरे साल भी क्या होगा 25 वाली चीज़ किसके इक्वल जाएगी 26 की। तो यहाँ से ओवरऑल बोलोगे 25 और 25 625, 26 और 26 676। जो 625 रुपये आया वो प्रिंसिपल, जो 676 रुपये आया वो क्या है यहाँ से आपका अमाउंट। अब एग्जामिनर या तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है, प्रिंसिपल दे रखा है अमाउंट दे रखा है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा आपसे या अमाउंट पूछेगा, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 625 और मेरे हिसाब से अमाउंट कितना है 676। अब 625 वाली चीज़ 676 रुपये के बराबर गई, तो यहाँ पे 51 रुपये ऐड हुए। 625 वाली चीज़ 676 के बराबर गई, तो कितने रुपए ऐड हुए 51 रुपये। जो 51 रुपये ऐड हुए हैं वो 51 रुपये क्या है ब्याज, लेकिन मेरे हिसाब से 51 उसके हिसाब से कितना है 102 के बराबर। तो 51 की वैल्यू 102 के बराबर कितने गुना 2 गुना। 51 की वैल्यू 102 के बराबर 2 गुना। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 625 की वैल्यू किसके बराबर होगी 1250 की, और 676 की वैल्यू किसके बराबर होगी 1352 की। मतलब जो एक्चुअल में प्रिंसिपल है वो कितना 1250, जो अमाउंट है वो कितना 1352, और यहाँ से अगर एसआई पूछे तो एसआई किसके बराबर आएगा आपका 100 रुपये के बराबर। वो आपने देखना भी क्वेश्चन को किस वे में सोल्व करना है। आंसर हमेशा वही रहेगा। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बदल सकते हैं, 2 तरीकों से सोल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन को, 3 तरीकों से सोल्व कर सकते हो, लेकिन कभी भी आंसर नहीं चेंज होगा। अभी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ईयरली अगर मैं ब्याज लेता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपये, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 2 साल, तो 2 साल का जो सीआई है वो क्या आएगा। यह एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या रहा होगा, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया है हाफ ईयरली, और जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने अच्छे से समझा था कि हाफ ईयरली वगैरह जब भी वो वर्ड दे के जाएगा तो उस वे में क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करोगे। अब उसने हाफ ईयरली बोला है, लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जामिनर देगा वो हमेशा 1 साल की होगी। मतलब जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो 4% यहाँ पे 1 साल की है।
तो अगर 1 साल की 4%, लेकिन उसने ब्याज किस में मांगा आपसे, हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने के ऊपर। अगर हर 6 महीने में ब्याज मांगेगा तो रेट किसके बराबर चली जाएगी आपकी, 2% के बराबर, क्योंकि पूरे साल का 4%, तो आधे साल का कितना होगा, 2%। अब टाइम 2 साल, यही 2 साल अब किसके बराबर काम करेगा आपका, 4 साल के बराबर। 4 साल के बराबर कैसे, जैसे अब 4 साल का ब्याज निकालते थे, अब हर 6 महीने पे ब्याज मांगेगा, तो पहले 6 महीने, अगले 6 महीने, अगले 6 महीने और अगले 6 महीने, मतलब आपको 4 टर्मों के अंदर ब्याज देना पड़ेगा। मैंने इसलिए 4 साल की तरह वर्ड यूज किया। अगर वो ब्याज किस में मांग रहा है आपसे, हाफ ईयरली में। अब ₹10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 4% तो 1 साल का है, आधे साल का कितना होगा, 2%। तो इसका जब आप 2% निकालोगे, यहाँ पे एक डॉट लगते ही वैल्यू 10%, यहाँ डॉट लगते ही वैल्यू 1%। 1% की वैल्यू 100 के बराबर, 2% आपका 200 के बराबर। जो 200 रुपये ब्याज आया है, ये ब्याज आपका पहले 6 महीने का। अब अगले 6 महीने में क्या करेगा वो, इसका भी ब्याज मांगेगा 200 रुपये, और इसका ब्याज आएगा 2%, 4 रुपये। अगले 6 महीने में इसका 2% 200, इसका 2% 4, इसका 2% 4, इसका 2% 0.08। अब अगले 6 महीने में इसका 2% 200, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, तीनों का 12, इसका भी 0.08 आएगा, इसका भी 0.08 आएगा, इसका भी 0.08 आएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 0.08 गुना 3, और एक ब्याज इसका और बचेगा आपका 2%, 0.0016 के समथिंग। तो ये सारा का सारा ब्याज आपका 2 साल का किस वे में, जब उसने हाफ ईयरली ब्याज आपसे मांगा है। तो टोटल कितना होगा जो उसने सीआई पूछा है, 800 रुपये, 12 12 24, 824 और 824.32 के आसपास आपका ब्याज जाएगा जो सीआई होगा। उसके बाद उसने बोला कि अगर क्वेश्चन वो इसमें पूछता सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना हो हमने, कि सीआई और एसआई का डिफरेंस यहाँ से कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये 800 रुपये, मैं फिर भी बोल रहा हूँ भाई, जिसने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पिछली क्लास एक बार जरूर देख ले। यही 800 रुपये आपके एसआई के अंदर भी आएंगे, यही 800 रुपये आपके सीआई के अंदर भी आएंगे। मतलब जो सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा बस खाली ये वाली वैल्यू, मतलब आप बोलोगे कि सर 24 रुपये 32 पैसे के आसपास जो डाटा आएगा वो सारा का सारा डिफरेंस होगा आपका। आपका जो बी ऑप्शन दिया हुआ है 824 रुपये 32 पैसे, यहाँ से इस पूंजी का क्या रहा होगा, सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5,000 रुपये की राशि, जो प्रिंसिपल है वो 5,000 के बराबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 1.5 साल, लेकिन उसने ब्याज 2 वे में मांगा। अब की बार, एक बार तो उसने बोला ईयरली के हिसाब से, एक बार उसने बोला हाफ ईयरली के हिसाब से। प्रिंसिपल 5,000 रुपये, रेट 4%, टाइम 1.5 साल, और जो ब्याज है वो किस वे में, एक बार उसने ब्याज ईयरली के वे में बोला है, एक बार ब्याज उसने हाफ ईयरली के वे में बोला है, कि एक बार तो पूरा का पूरा ब्याज 1 साल के वे में देना की, और एक बार सारा का सारा अर्धवार्षिक के रूप में। तो जो दोनों ब्याजों का डिफरेंस आएगा वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, राशि 5,000 रुपये और रेट उसने बोल दी 4%। अब जब 1 साल के हिसाब से हिसाब करूंगा मैं उसका, तो 5,000 का जब आप 4% बोलोगे तो 5,000 का 10% किसके बराबर है, 500 के। 1% 50 के बराबर, 1% 50 के बराबर, तो 4% 200 के बराबर। 5,000 का जब आप 4% निकालोगे तो 4% किसके बराबर आया, 200 के बराबर। लेकिन ब्याज कितने टाइम का है, 1.5 साल का। तो पहले साल तो पूरा ब्याज लगा 4% के हिसाब से, उसके बाद
जो आगे आधा साल बचा हुआ है, क्योंकि 1.5 साल उसने बोला है, जो नेक्स्ट हाफ ईयर है आधे साल का, अब रेट 4% तो पूरे 1 साल की है, तो आधे साल की कितनी हो जाएगी ये 2%। तो जब आप इसका 2% निकालोगे 100 रुपये और इसका 2% निकालोगे जब 4 रुपये, यहाँ से बोलोगे कि सर जो टोटल CI है वो 304 रुपये आया, जब उसने हिसाब किस वे में किया, सारा का सारा ईयरली। अगर वो हाफ ईयरली के वे में हिसाब करता सारा का सारा, तो फिर क्या होगा, रुपये 5000। और जब हाफ ईयरली के हिसाब से हिसाब करेगा तो हाफ ईयरली में अब क्या होगा, 1.5 साल जो 3 साल की तरह काम करेगी। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, पहले 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने सॉरी, और उसके बाद अगले 6 महीने, पहले 6 महीने का ब्याज, अगले 6 महीने का ब्याज और उससे अगले 6 महीने का ब्याज। तो टोटल 3 बार ब्याज पे करना होगा यहाँ पे, लेकिन रेट तीनों बार क्या लगेगी, अब की बार 2%, क्योंकि सारा का सारा किस वे में जाएगा, हाफ ईयरली के वे में। 4% पूरे 1 साल का है, तो हाफ ईयरली में सारी रेट किस में डिवाइड हो जाएगी, आपकी 2% में। तो इसका 2% जो आप बोलोगे 100 रुपये, फिर अगले 6 महीने में इसका 2% 100, इसका 2% 2, अगले 6 महीने में इसका 2% 100, इसका 2% 2, इसका 2% 2 और इसका 2% 0.04 के बराबर। यहाँ से अब एक चीज़ बोलोगे कि ये 300 रुपये यहाँ पे भी है, ये 300 रुपये यहाँ पे भी दिए हुए, क्योंकि SI के अंदर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। ये सेम 300 रुपये SI में भी, यही सेम 300 रुपये आपके CI के अंदर भी, मतलब ईयरली के हिसाब से भी थे और हाफ ईयरली के हिसाब से भी SI के अंदर। लेकिन जो फ़र्क आया, यहाँ पे 4 रुपये यहाँ पे भी है। उसने पूछा था कि पूरी की पूरी राशि एक बार तो मैं ईयरली के हिसाब से दूँ और एक बार पूरी की पूरी राशि हाफ ईयरली के हिसाब से दूँ। और जब पूरी की पूरी राशि ईयरली के हिसाब से दी गई तो उस केस के अंदर जो ब्याज आया वो कितना था, और जो हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज आया वो किसके बराबर है, और उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे बोलोगे कि ये 300 रुपये इस साइड भी है, 300 रुपये इस साइड भी है, 4 रुपये इस साइड भी है, 4 रुपये इस साइड भी है। जो फर्क वो किसके बराबर है, बस 2 रुपये 4 पैसे के बराबर। यही उसका क्वेश्चन था कि ईयरली और हाफ ईयरली के हिसाब से जब पूंजी इन्वेस्ट की जाएगी तो जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 2 रुपये 4 पैसे के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि 3 साल में P प्रिंसिपल से 3 साल में 2400 और 4 साल में 2520 के बराबर हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी। सेम क्वेश्चन आपने इसी तरह का SI के अंदर भी देखा होगा, लेकिन मैं बार बार बोल चुका हूं वो चीज़ कि जो SI आपका सारा का सारा प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होता है, लेकिन CI पहले साल वाल जो पहली टर्म का ब्याज होगा, चाहे वो तिमाही हो चाहे 6 महीने के ऊपर हो, वो सारा का सारा आपका प्रिंसिपल के ऊपर। उसके बाद आगे जो सेकंड टर्म का ब्याज आएगा वो सारा का सारा अमाउंट के ऊपर लगेगा। अब उसने बोला कोई P प्रिंसिपल P रुपए उधार लिए होंगे और 3 साल के बाद में वो राशि 2400 के बराबर हो जाती है, मतलब ये क्या आपका अमाउंट। और 4 साल के बाद जब देखा जब कितनी होगी वो 2520 के बराबर। 2400 भी आपका अमाउंट है और जो 2520 रुपये है वो भी आपका अमाउंट है यहाँ पे। अब मुझे इस चीज़ का पता है कि जो पहली साल का या पहली टर्म का ब्याज होता है वो सारा का सारा प्रिंसिपल के ऊपर लगता है।
उसके बाद सीआई के अंदर सारा का सारा ब्याज अमाउंट के ऊपर। अब 2400 की राशि 2520 हो गई, मतलब जो 2400 वाली चीज थी, 2400 वाली चीज 2520 के बराबर चलेगी, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर 120 रुपये ऐड हो गए। जो 2400 वाली राशि है वो 2520 के बराबर होगी, 120 रुपये ऐड हुए, वो 120 रुपये जो ऐड हुए वो सारा का सारा क्या है, ब्याज। अब वो 120 रुपये जो ब्याज है वो आया किस पे से है, 2400 पे से। 120 रुपये जो ब्याज आया किस पे से, वो 2400 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 24 पे कैंसिल आउट करोगे 5, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रही होगी आपकी यहाँ पे 5% के बराबर। अगर यही क्वेश्चन आपका एसआई के अंदर होता तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच फिर अलग होती। अब 1 साल का ब्याज 120 रुपये और एसआई का मुझे पता था कि एसआई हर साल का बराबर होता है, तो डायरेक्ट आप क्या करते, 120 गुना 4, 12 चौके 48, 480 रुपये, इसमें से माइनस करते आपका क्या आता, प्रिंसिपल। और जो प्रिंसिपल आता फिर 120 रुपये आपके पहली साल किस पे से लगते, उस प्रिंसिपल पे से। वो आपका क्वेश्चन किस में चला जाएगा, एसआई के अंदर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप अगर हिंदी के अंदर स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिखा मिलेगा और इंग्लिश के अंदर कंपाउंडेड वर्ड लिखा मिलेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16,000 रुपये की राशि, पी प्रिंसिपल 16,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 20%, टाइम 9 महीने। अगर ब्याज त्रैमासिक क्वार्टरली पे करना हो तो अमाउंट पूछा है उसने, ब्याज पूछा है, सीआई पूछा है। अगर क्वार्टरली पे करना हो हर तिमाही के ऊपर, तो उस केस के अंदर जो ब्याज आएगा वो किसके बराबर आएगा। अब मुझे एक चीज बताना, जो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो 20% आपकी 1 साल की है, पूरे की 1 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, 20% के बराबर। अब 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के बराबर, अगर क्वार्टरली ब्याज पे करना है हर तिमाही के अंदर, तो हर तिमाही के अंदर जब मैं ब्याज पे करूंगा तो उस केस के अंदर 20% आपका 1 साल का, तो 3 महीनों का कितना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर जब आप उसको क्वार्टरली डिवाइड करोगे तो तिमाही कितनी आएंगी। मतलब 1 साल को जब मैं 3-3 महीने के उसमें स्लॉट में डिवाइड करूंगा तो कितने हिस्से डिवाइड होंगे उसके, 4 हिस्से। तो रेट के भी कितने हिस्से डिवाइड करोगे आप, 4। और जब रेट के 4 हिस्से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से में कितनी आएगी, 5%। मतलब हर 3 महीने के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 5%। अब 9 महीने का हिसाब करना है, और 3 बार ब्याज आएगा, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और अगले 3 महीने। 5% को आप बोलोगे 1/20। अब यहां से आप इस क्वेश्चन को किस वे में सोल्व कर सकते हो, मैंने एक चीज और बोली होगी, अगर बच्चे ने पहली क्लास देखी होगी तो अगर 2 साल का जिक्र हो तो डाटा स्क्वायर में मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर 3 साल का जिक्र हो तो डाटा आपको क्यूब के अंदर मिलेगा। अब 3 साल का जिक्र तो नहीं, लेकिन तिमाही का जिक्र और 3 तिमाही है, तो 3 तिमाही भी 3 साल की तरह काम करेंगे क्योंकि 3 टर्मों में ब्याज देना है। तो डायरेक्ट अब बोलोगे 20 वाली चीज किसके बराबर होगी, 21 की, पहली तिमाही के अंदर। अगली तिमाही में भी 20 से 21 और अगली तिमाही में भी 20 से 21। ओवरऑल 20 का क्यूब यहाँ से आपका आएगा 8,000 के बराबर। जब आप 21 का क्यूब करोगे वो आएगा आपका 9261 के बराबर। जो 8,000 रुपये आया वो प्रिंसिपल, जो 9261 रुपये आए वो सारा का सारा क्या है, अमाउंट। अब 8,000 रुपये की चीज़ 9261 के बराबर चली गई। यहाँ से जो 9261 रुपये हुए, अगर 9261 में से मैं 8,000 रुपये माइनस कर दूं, जो 1261 रुपये का डिफरेंस है वो 1261 रुपये क्या, सारा का सारा सीआई।
क्योंकि बात सीआई की है तो सारा का सारा ब्याज ही है ये, क्योंकि जो अमाउंट होता है हमारा किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो डाटा किसके खुल जाएगा, मेरा सीआई के बराबर। अब जो प्रिंसिपल मेरे हिसाब से 8,000 है, एग्जामिनर के हिसाब से कितना है वो 16,000, तो 8,000 की वैल्यू 16,000 के बराबर, तो यहाँ से बोलोगे 2 गुना, तो ये वाला डाटा भी 2 गुना, लेकिन उसने खाली सीआई पूछा तो ये भी 2 गुना, तो यहाँ से आप बोल दोगे कि सर जो सीआई आया वो किसके बराबर आएगा, हमारा 2,522 रुपये के बराबर। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को दोबारा से मैं, 16,000 रुपये उधार लिए मैंने किसी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 9 महीने, और उन 9 महीनों को आप 3-3 के स्लॉट में तोड़ दो, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और अगले 3 महीने। अब उसने बोला कि क्वार्टरली ब्याज पे करना था, क्योंकि 3-3 महीने में जब डिवाइड किया मैंने उसीलिए डिवाइड किया। जब मैं क्वार्टरली के अंदर डिवाइड करूंगा, तिमाही के अंदर, तो रेट भी मेरी किसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, क्वार्टरली के अंदर। अब 1 साल की 20% है, तो 3 महीने का कितना होगा, 5%। 3 महीने का 5%, 5% की वैल्यू 1/20, और 1/20 बोलोगे आप, पहले तिमाही में 20 से 21, अगले तिमाही में फिर 20 से 21, अगले तिमाही में फिर 20 से 21, ओवरऑल 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261, 8,000 की वैल्यू 16,000, 2 गुना, तो 9261 में जो 1,261 रुपये ब्याज ऐड हुआ उसको भी 2 गुना करूँ तो किसके बराबर आएगा, ये 2,522 के। यही उसने पूछा था यहाँ से, जो आपका सीआई होगा 9 महीनों का वो किसके बराबर आएगा, तो आपका आंसर होगा 2,522 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 6%, इस तरह से लगाया जाए, प्रिंसिपल 10,000 रुपये, टाइम 3 साल, तो जो सीआई है वो किसके बराबर आएगा, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ से वो किसके इक्वल जाएगा मेरा। अब 10,000 रुपये उधार लिए किसी से, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर सेम थी, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दी, पहले साल के लिए 4%, अगले साल के लिए 5% और अगले साल के लिए 6%। अब पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई है वो 4% के बराबर, तो इसका जो 4% आएगा 400 के बराबर, क्योंकि 10% आपका किसके बराबर जाएगा, यहाँ से 1,000 के बराबर, तो 4% 400। अब पहले साल 4%, लेकिन दूसरे साल के अंदर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के बराबर। अब इसका भी 5% लगेगा ब्याज, और इसका भी जो ब्याज आएगा 5%। अब इसका ब्याज 5% 500, और इसका जो 5% किसके बराबर होगा, आपका 20 का बराबर। अब तीसरे साल में 6%, इसका भी 6% आएगा, इसका भी 6%, इसका भी 6% और इसका भी 6%। इसका 6% निकालोगे 600, इसका 6% निकालोगे 24, इसका 6% निकालोगे 30, और इसका 6% निकालोगे 1.2 के बराबर। तो ये सारा का सारा क्या होगा आपका सीआई इस पूंजी के ऊपर। 6 5 11 और 4 15, 1500, 1550, 1574, मतलब 1575 रुपये 20 पैसे। यहाँ से आपका क्या आएगा सीआई। यही उसने पूछा था कि 3 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, पहले साल 4%, अगले साल 5%, अगले साल 6%, तो ब्याज क्या होगा आपका। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा 1575 रुपये 20 पैसे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल 8,000 रुपये, टाइम 2 साल 4 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%
तो यहाँ से उसने पूछा है कि जो CI आएगा वो मेरा किसके बराबर जाएगा। मैंने किसी से मान लो 8,000 रुपये उधार लिए होंगे, कितने टाइम के लिए, 2 साल 4 महीने के लिए। रेट क्या लगाई उसने, 15% के हिसाब से। तो जो CI आएगा यहाँ से वो CI किसके बराबर जाएगा। तो 8,000 रुपये 15%, मतलब पहले 2 साल तो किसके हिसाब से जाएगा, पूरे 15% के हिसाब से। उसके बाद तीसरे साल का बस उसने कितना हिस्सा यूज किया, 4 महीने। अगर उसने तीसरे साल का बस 4 महीने यूज किया है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी किसके हिसाब से आएगी, 4 महीनों के हिसाब से। तो 8,000 का जब आप 15% निकालोगे, यहाँ से बोलोगे कि सर 10% 800 के बराबर है। 10% 800 के बराबर, तो 15% आपका 1200 के बराबर। ये पहले साल का ब्याज। दूसरे साल में इसका तो कितना आएगा, 1200। और इसका जब आप 15% निकालोगे यहाँ से, 10% किसके बराबर, 120 के बराबर। 5% और आपका 60 के बराबर, तो किसके बराबर जाएगा, 180 के बराबर। अब जब तीसरे साल की बात आएगी तो तीसरे साल के अंदर कंप्लीट तो साल उसने यूज किया नहीं, टाइम कितना यूज किया, बस 4 महीने। तो मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी किसके हिसाब से तोड़ दूंगा, 4 महीने के हिसाब से। अब 4 महीनों के अंदर अगर आप साल को डिवाइड करो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीनों के उसमें डिवाइड करूंगा तो मैं 3 स्लॉट में कन्वर्ट होगा। पहले 4 महीने, अगले 4 महीने और अगले 4 महीने। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, पहले 5%, फिर 5% और फिर 5%। तो मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 5% के हिसाब से। तो 8,000 का जब आप 5% निकालोगे, 10% कितना है, 800, तो 5% आपका 400। इसका 5% 60, इसका 5% 60, इसका 5% 9 रुपये। तो यहाँ से टोटल कितने हुए, 12 12 24, 24 4 28, 29 और 120 और 80 200 3100। तो टोटल कितने रुपए आपके, 3109 रुपये। मतलब जो 3109 रुपये आया वो सारा का सारा क्या है यहाँ पे आपका CI, जो उसने पूछा था कि 8,000 रुपये 2 साल 4 महीने के अंदर 15% के हिसाब से कितना ब्याज देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3109 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेट 4% के हिसाब से, टाइम 1 साल, और जो अमाउंट दिया 1 साल के बाद में वो बोला उसने 7803 रुपये। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, जो ब्याज है ये सारा का सारा किसके हिसाब से लेगा, वो हाफ ईयरली के हिसाब से। तो जो प्रिंसिपल रहा होगा यहाँ पे वो क्या आएगा, मतलब आपने क्या बताना है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या होगा। रेट 4%, टाइम 1 साल। 1 साल के बाद में अगर हाफ ईयरली के हिसाब से उसने ब्याज लिया है तो हाफ ईयरली के हिसाब से जो अमाउंट बना वो 7803 रुपये हो गया। तो मतलब जो मैंने पैसे उधार लिए थे किसी से वो राशि क्या थी। तो 1 साल का 4%, आधे साल का कितना आएगा आपका 2%। ये देख लेता हूं मैं एक बार, हाफ ईयरली बोला क्या उसने, अर्धवार्षिक रूप से नियोजित है, ठीक है, हाफ ईयरली है। अब 2% के हिसाब से, अब यहां पे बोलोगे कि 2% सर 1/50 के बराबर आएगा। जो आपका 2% वो 1/50, तो पहले साल 50 से 51, मतलब जो पहले 6 महीने पहले टर्म का ब्याज है, और अगले 6 महीनों का ब्याज क्या आएगा फिर 50 से 51। ओवरऑल बोलोगे 2500 की वैल्यू किसके बराबर चलेगी। अब यहाँ पे 51 का स्क्वायर करोगे, तो जब आप 51 का स्क्वायर करोगे वो आएगा आपका 2601 के बराबर। 50 का स्क्वायर जो आपने किया 2500, यहाँ से जो आपने 51 का स्क्वायर किया 2601। तो यहाँ से एक चीज़ बोलोगे कि सर प्रिंसिपल 2500 था
और अमाउंट कितना बन गया 2601। लेकिन जो 2601 अमाउंट आया वो अमाउंट 2601 आपके हिसाब से है। अब 2601 रुपये जो अमाउंट आया वो आपके हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट कितना दिया हुआ है 7803 रुपये। तो 2601 की वैल्यू आपकी किसके बराबर दी गई है 7803 के। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, अगर इस साइड 3 से मल्टीप्लाई हुई तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे कि सर जो रुपए उधार लिए गए थे वो रुपए कितने थे 7500 रुपये। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन को मैं, जो रेट है वो 4%, टाइम 1 साल, जो अमाउंट आया वो 7803 रुपये। लेकिन उसने कंडीशन बोली थी कि किस वे में ब्याज लेगा वो आपसे हाफ ईयरली के हिसाब से। तो 4% का आधे साल का ब्याज कितना होगा 2%। 2% को आप क्या लिखोगे 1/50। तो 50 के ऊपर एक ब्याज 51, उसके बाद अगले 6 महीने में 50 के ऊपर एक ब्याज 51। तो 50 का स्क्वायर 2500, 51 का स्क्वायर 2601। 2601 मेरे हिसाब से अमाउंट है, लेकिन जो मैंने उधार लिए यहाँ पे वो कितने हैं 2500। लेकिन मेरे हिसाब से जो अमाउंट है वो 2601, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से अमाउंट कितना है 7803 रुपये। तो 2601 वाली चीज़ 7803 3 गुना, तो 2500 वाली चीज़ 3 गुना किसके बराबर जाएगा 7500 के बराबर। यही उसने पूछा था कि जो प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे निकल के वो प्रिंसिपल किसके बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 7500 रुपये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 साल, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस 31 रुपये है। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा यहाँ पे, प्रिंसिपल बताना आपने। अब जो हमारी पूरी की पूरी टाइप हम डिस्कस करेंगे, जो CI और SI का डिफरेंस होगा। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे सारा के सारा पहली टाइप के जो बेसिक सम थे सारे के सारे। रेट 10%, टाइम 3 साल, और 3 साल के अंदर जो CI और SI के अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ वो किसके बराबर गया 31 रुपये के बराबर। तो 10% की वैल्यू को आप लिखोगे 1/10 के बराबर। जो 10% की वैल्यू है वो किसके बराबर जाएगी 1/10 के बराबर। जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे ही मिले, डायरेक्ट जितना टाइम दे रखा है वही उसकी पावर करोगे। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल, तो आप 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब करोगे वो किसके इक्वल जाएगा आपका 1000 के बराबर। मतलब मेरे हिसाब से जो अब प्रिंसिपल बना वो प्रिंसिपल किसके बराबर है 1000 रुपये के बराबर। तो आप जब इसका 10% निकालोगे 100 रुपये। अब 1000 का जब आप 10% निकालोगे वो 10% किसके बराबर आया आपका 100 रुपये के बराबर। अगले साल इसका 10% 100, इसका 10% 10 के बराबर। अगले साल में इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 10 और इसका 10% 1 के बराबर। तो अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल होगा, जैसा कि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व किया, 10% 1/10, जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे ही मिले, जितना भी टाइम दे रखा हो डिनोमिनेटर की पावर हो जाएगा वो। अब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 10, टाइम 3 साल, 10 का क्यूब किया तो किसके बराबर आया 1000 के बराबर। तो जब 1000 का 10% निकालोगे 100, अगले साल इसका 10% 100, इसका 10% 10, तीसरे साल में इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10 और इसका 10। तो यहाँ से बोलोगे कि सर हमारे हिसाब से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 3 साल के अंदर, ये 300 रुपये तो आपके SI के अंदर भी आएंगे, ये 300 रुपये आपके CI के अंदर भी आएंगे। मतलब जो ये वाले 300 रुपये हैं, ये 300 रुपये आपके SI के अंदर भी है, यही 300 रुपये आपके CI के अंदर भी हैं। जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितने का हुआ 31 रुपये का। मेरे हिसाब से डिफरेंस कितने का है 31 का, लेकिन उसके हिसाब से डिफरेंस कितने का है 31 का। अपने हिसाब से जो डिफरेंस निकल गया है 31 के बराबर, जो उसने डिफरेंस बोला हुआ है वो भी 31 के बराबर।
तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा, 1000 रुपये के बराबर। यही उसने पूछा था कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी आपकी, 1000 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाफ ईयरली अगर वो ब्याज ले आपसे, रेट 12%, रेट 12%, लेकिन ब्याज की कंडीशन क्या टेक दी उसने, हाफ ईयरली के हिसाब से। तो 1 साल का CI और SI का डिफरेंस 36 रुपये, टाइम 1 साल। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या रहा होगा। अगर वो हाफ ईयरली ना बोलता तो पहले साल का SI और CI हमेशा बराबर होता है, लेकिन उसने एक वर्ड क्या यूज कर दिया, हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली वर्ड यूज किया है तो उस केस में अब आप एक चीज बोलोगे कि जो वो 1 साल है वो उसने किस में डिवाइड कर दी, 6 महीने के अंदर, क्योंकि SI के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, लेकिन जितना टाइम कम होगा उस टाइम के अंदर CI बढ़ जाएगा आपका। अब अगर हाफ ईयरली के हिसाब से देखोगे तो हाफ ईयरली में रेट क्या आ जाएगी आपकी, 6%, क्योंकि पूरे साल का 12%, तो आधे साल का कितना होगा, 6%। तो 6% को आप लिखोगे 6/100 और 6/100 को बोलोगे 3/50। मतलब जो 12% है वो आधे साल में 6%, 6% को आप 6/100 लिख के 3/50। न्यूमरेटर में चाहे कोई भी वैल्यू दे रखी हो, लेकिन आपने खाली वैल्यू देखनी है बस डिनोमिनेटर की। जो वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे ही मिले उसके बाद आप टाइम के ऊपर जाओगे। अब टाइम 1 साल था, लेकिन हाफ ईयरली बोल दिया तो किसकी तरह काम करेगा, 2 की तरह। पहले 6 महीने, उसके बाद अगले 6 महीने। तो डायरेक्ट आप 50 का स्क्वायर बोलोगे, किसके बराबर आएगा, 2500 के। जब आप 50 का स्क्वायर करोगे यहाँ से, तो 50 का स्क्वायर किसके इक्वल गया यहाँ से, 2500 के। तो 2500 का जब आप 3/50 निकालोगे, 150। फिर यहाँ से 3%, सॉरी 6%, 150। और जब आप इसका 6% निकालोगे तो कितना आया, 9 रुपये। यहाँ से आप बोलोगे अब कि सर अगर हम प्रिंसिपल को 2500 रुपये माने तो हमारे हिसाब से 1 साल के अंदर जो SI और CI डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो 9 रुपये का कर रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 2500 रुपये रहा होगा तो 2500 रुपये के हिसाब से 1 साल के अंदर जो CI और SI में डिफरेंस क्रिएट हुआ वो 9 रुपये का हुआ, अगर रेट 6% थी। अब अपने हिसाब से 9 रुपये, लेकिन उनके हिसाब से कितना डिफरेंस है, 36 का। तो 9 यूनिट की वैल्यू 36 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। 9 यूनिट आपका 36 के बराबर, तो 1 यूनिट यहाँ से आपकी किसके बराबर आई, 4 के बराबर। और 1 यूनिट अगर 4 के बराबर तो 2500 गुना 4 किसके बराबर जाएगा आपका, 10,000 के बराबर। यही उसने पूछा था कि प्रिंसिपल क्या होगा आपका, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10,000। इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से तोड़ सकते थे, अगर मैं स्लॉट मेथड से ही कराता इसको आपको। आप बोलोगे कि प्रिंसिपल ये पहले 6 महीने का ब्याज, ये अगले 6 महीने का ब्याज, और ये इसका ब्याज। कोई P प्रिंसिपल होगा, पहले 6 महीने का ब्याज, अगले 6 महीने से ब्याज निकालोगे इसका ब्याज और इसका ब्याज। यहाँ से जो डिफरेंस क्रिएट है वो यही वैल्यू है, मतलब जो CI और SI का डिफरेंस बोलोगे वो वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब मेरे हिसाब से डिफरेंस 36। अब ये 36 रुपये किस पे से आए हैं, इस राशि पे से। रेट कितनी लगी होगी, 6%। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 6% किसके बराबर है, 36 के बराबर। और 6% 36 के बराबर, तो 1% किसके बराबर जाएगा आपका, 6 के बराबर। तो यहाँ पर राशि तो 100% होगी, तो वो 100% किसके बराबर है आपका, 600 के बराबर। अब जो ये वाले 600 रुपये हैं, ये 600 रुपये किस पे से आए हैं, इस P प्रिंसिपल पे से। यहाँ पे भी
6% के हिसाब से 6% 600 के बराबर, 1% 100 के बराबर, तो 100% आपका किसके इक्वल जाएगा 10,000 के बराबर। मतलब जो प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी 10,000, यही उसने पूछा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेट 5%, टाइम 2 साल, और जो सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया वो 15 रुपए के बराबर, तो उस केस में प्रिंसिपल क्या रहा होगा। अब या तो आप स्लॉट मेथड से कर लो या फिर 5% को फ्रैक्शन के अंदर तोड़ के कर लो। अगर स्लॉट मेथड से करोगे तो पी प्रिंसिपल पहले साल का, दूसरे साल का, और ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये वाली राशि तो एसआई के अंदर भी आती है आपकी और आपकी सीआई के अंदर भी आती है। जो डिफरेंस होता है बस ये वाली वैल्यू, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 15 रुपये। ये 15 रुपये किस पे से आए हैं, इस राशि पे से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगी है 5%। तो यहां से बोलोगे कि सर 5% हमारा किसके बराबर है 15 के बराबर। 5% 15 के बराबर, 1% की वैल्यू 3 के बराबर, तो 100% 300 के बराबर। क्योंकि अगर 1% की वैल्यू 3 के बराबर जाएगी तो 100% किसके बराबर जाएगा 300 की। अब इस पी प्रिंसिपल पे से जो 300 रुपये निकल के आए जो पी प्रिंसिपल है इस पे से जो 300 रुपये ब्याज आया वो 300 रुपये ब्याज किसके हिसाब से 5% के हिसाब से। अब 5% किसके बराबर है 300 के बराबर। 5% 300 के बराबर, 1% किसके बराबर है आपका 60 के बराबर, तो 100% आपका किसके इक्वल जाएगा 6,000 रुपये के बराबर। मतलब जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी यहाँ पे टोटल वो क्या आएगी आपकी 6,000। अगर आप उस मेथड से करते तो 5% आप बोलोगे 1/20, मतलब 5% की वैल्यू किसके बराबर जाएगी 1/20। तो जो 20 का स्क्वायर आएगा वो कितना 400। अब पहले साल में 5% ब्याज लगाओगे इसका 20 रुपये, क्योंकि 10% 40, 10% 40 के बराबर, तो 5% आपका 20 के बराबर। उसके बाद इसका 5% 20 और इसका 5% 1 रुपया। अब ये 40 रुपये तो आपके एसआई के अंदर भी आएंगे, यही 40 रुपये आपके सीआई के अंदर भी आएंगे। जो यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होगा वो बस किसका 1 यूनिट का। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस 1 का, लेकिन उसके हिसाब से डिफरेंस 15 का। 1 की वैल्यू 15 के बराबर, अगर 1 की वैल्यू 15 के बराबर तो 400 वाली चीज़ किसके बराबर जाएगी 6,000 के बराबर। वो आपने देखना भी, जिस वे से भी आपको बेस्ट लगे क्वेश्चन उसी वे से सोल्व करना, आंसर हर जगह से सेम आएगा। मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा यहाँ पे वो वैल्यू क्या आपकी प्रिंसिपल की 6,000 रुपये। यही उसने पूछा था कि जो प्रिंसिपल है वो किसके इक्वल आएगा आपका 6,000 के बराबर। अगला क्वेश्चन है रेट 5%, टाइम 3 साल, और जो एसआई और सीआई का डिफरेंस है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 36 रुपये 60 पैसे। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा। कोई राशि उधार ली होगी किसी से, 3 साल के लिए रेट क्या लगाई उसने 5% के हिसाब से, और सीआई और एसआई का डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 36 रुपये 60 पैसे के बराबर। अगर स्लॉट मेथड से करोगे पी प्रिंसिपल पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, इसका ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज और ये ब्याज। अगर स्लॉट मेथड से निकालोगे पी प्रिंसिपल पहले साल का ब्याज, दूसरे साल इसका ब्याज, इसका ब्याज, तीसरे साल में इसका ब्याज, ये वाला इसका ब्याज, ये वाला इसका ब्याज और ये वाला इस ब्याज का ब्याज। अब ये 36 रुपये 60 पैसे सारे इस हिस्से के अंदर है,
जो ये वाली राशि है ये सारी की सारी 36 रुपये 60 पैसे इस हिस्से के अंदर आएगी। तो आपको ये पता है ये 36 रुपये तो 3 हिस्से में है और ये एक अलग हिस्सा है, क्योंकि ये तीनों हिस्से तो बराबर आएंगे। तो 36 को आप 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करोगे, 12 12 और 12, यहाँ पे बचे 0.60। अब ये चीज़ मैंने सही लिखी है गलत लिखी है वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच करवानी होगी। अब ये 60 पैसे किस पे से आए हैं? 12 पैसे। और 60 पैसे 12 से जब आप निकालो कितना मिलेगा आपको? 5%। तो ये 12 रुपये इस पे से किस हिसाब से है? 5% से। मतलब 5% की वैल्यू 12 के बराबर, तो 100% आपका 240। यहाँ से 5% आपका 240 के बराबर। अगर 5% 240 के बराबर तो 1% आपका 48 के बराबर, तो 100% आपका 4800। मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या होगा आपका? 4800 रुपये। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालोगे उस वे में करके 5% 1/20, 1/20 तो 3 साल 20 का क्यूब 8000, 5% इसका 40 रुपये, सॉरी 400 रुपये भाई। उसके बाद फिर 400, इसका 5% 20, 400, 20, 20 और इस 20 का 5% 1, 40, 60 और 1 61। मेरे हिसाब से डिफरेंस 61 का, लेकिन उसके हिसाब से 36 रुपये 60 पैसे। तो 61 से डिवाइड करोगे जब, डिवाइड में 100 भी आएगा इस पॉइंट के नाम का। पॉइंट्स 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 61 पे 6, तो 6/10। अब आप 8000 का जब 6/10 करोगे, 1 0 से 1 0, 8 और 6 48। कहीं से किसी वे में सोल्व कर लो भाई, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी हम उसको यहीं तक रखेंगे। पूरी क्लास के अंदर भी कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो, जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो, या किसी क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो कि सर मेरे वो समझ में नहीं आया, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाता है, बाकायदा मेरा नंबर भी मिलेगा टेलीग्राम, उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे जो आपसे ना हो, आप व्हाट्सअप भेज सकते हो मेरे पास, क्वेश्चन सोल्व करके आपके पास भेज दिया जाएगा, या नेक्स्ट क्लास के अंदर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही